ये उसी चैप्टर का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो सब लोग जरा इधर क्वेश्चन है, किसी चालक में 1.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति 4 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। उस क्वेश्चन में समय नहीं दिया था, उसमें लिखा था प्रति सेकंड। हाँ। तो प्रति सेकंड का मतलब था कि 1 सेकंड, और इसमें हमें टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें क्या निकालना हमें? धारा की गणना की, धारा आई निकालना। तो जो दिया उसको लिखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। दिया है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहला काम ये होता है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लिया करो। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो। सबसे अच्छा काम ये होता है जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में पूरी डिटेल लिख लिया करो कि क्या क्या हमारे लिए दे रखा है। फिर इसमें सोचो कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उस फार्मूले को पहले लिखो, उसके बाद उसको हल करो। तो क्या क्या दे रखा है हमारे लिए? ये दे रखा है समय 4 सेकंड। t बराबर 4 तो समय लिखते हैं t से, तो t बराबर हो गया 4 सेकंड। ठीक, आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या को? n से। तो n बराबर है 1.5 × 10⁻18। ठीक है, ओके सर। चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, धारा की I। तो I बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या फार्मूला होता है? I बराबर Q बटे T से। ठीक, अब Q तो हमारे पास में है नहीं, तो एक फार्मूला और होता है, क्या होता है? Q बराबर NE। ठीक, तो इस Q की जगह रख देंगे हम NE। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा I बराबर NE बटे T। ठीक है, रखो सबके मान। तो I बराबर n का मान कितना दे रखा है? 1.5 × 10⁻18। E का मान पता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 और बटे में T कितना दे रखा है? 4। ठीक, सॉल्व करो। एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे है और एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे है। टोटल बताइए कितनी संख्या हो गई? 2। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। कितनी संख्या के बाद? एक का इधर और एक का इधर, 2 के बाद हटा है, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हट गया तो सीधे 15 बचा, और ये पॉइंट हट गया तो 16 बचा। ठीक है, इसको काट लो, इसको काट लो, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, इसको काटो 5 से, 5 हटे 40 रह गए 0। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं, बच्चों क्या लिखा उसको लिख लो। तो I बराबर क्या बचा आपके पास से? 3 × 10⁻18 × 16 × 10⁻19 और बटे में कितना बचा? 80। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करते हैं। 16 के 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सीधे काट दो। 16 से पहले 2 से काटो, 2 से पहले काटो, 2 चौक 8 और ये 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट, 2 दूनी 4 और ये 0, 2 चौक 8, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना बचा? I बराबर ऊपर बचा 3 × 10⁻18 × 10⁻19 और नीचे कितना आ गया? 5। नीचे कितना है? 5। ठीक है, अब उसको सॉल्व करो। पहले पावर सॉल्व करेंगे। क्या बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में कि जब पावरें दे रखी हो गुणा में दे रखी है तो जुड़ जाती है गुणा में। अब ये 18 है, ये माइनस का 19 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 1, यानी कि ये बचेगा 3 × 10⁻1 और बटे में कितना बचेगा? 5। 10 की पावर 1 को नीचे लेके आओगे तो प्लस की हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। I बराबर 3 बटे में 5 × 10 की पावर प्लस का 1। पावर 1 को हम लिखते नहीं है तो इसको हटा दो पूरी तरह से। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया? 3 और 5 देंगे 50, यानी कि 3 को भाग कर लो किससे? 50 से। 3 यहाँ लिखा और भाग की किससे हमने? 50 से। 3 बहुत कम है, 50 बहुत ज्यादा है। क्या लगाया? पॉइंट, यहाँ बढ़ाया 0, फिर एक 0 इधर बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो, यहाँ कितना हो गया? 300। फिर 5 छक्का 30 है, 6 आ जाएगा ना? हां सर, कट गया, कितना आंसर आया? 300। 0.06 होता है। I मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? 0.0 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हेलो भाई, ये तो मेरा समाप्त कर लो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसको